अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ में फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ की मुख्तलिफ टाइप्स को और बिहेवियरल डिसेबिलिटीज़ की मुख्तलिफ टाइप्स को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं और आगे उनकी जो फेमस कुछ टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ का जो दायरा कार है वो ज़रा वसी है। इसके अंदर कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी आ सकती हैं और कुछ जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी इसमें आ सकती हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं ये अर्ली एज में ही बच्चे के अंदर नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं। अर्ली एज में हो सकता है कि फौरी बर्थ के बाद या बचपन में, यानी कि जवानी में पहुंचने से पहले पहले जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के आसार हैं वो बच्चों में नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। और इससे होता क्या है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो बच्चे की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मुतासर होती है। इसके अलावा जो उसकी कोग्निटिव सलाहियतें हैं, यानी कि जो उसकी सोचने समझने की सलाहियतें हैं, सीखने की सलाहियतें हैं, वो मुतासर होती हैं। और फिर उससे जो उसका बिहेवियर है वो भी जो है वो चेंज हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के मामलात हैं, उनको परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की टाइप्स की अगर बात की जाए तो इसमें जो सबसे पहली टाइप है ये ऑटिज़म की आती है। ऑटिज़म वैसे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी की टाइप है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर का टेस्ट हुआ था 2 माह पहले, तो उसमें भी सवाल आया हुआ था। सवाल कुछ इस तरह था कि जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसकी एग्जाम्पल कौन सी है। उसमें मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ बताई गई थी, उसकी जो करेक्ट ऑप्शन थी वो ऑटिज़म थी। ऑटिज़म का जो फुल नेम है ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। और इसमें होता क्या है कि जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है और उसकी वजह से मुख्तलिफ जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सोशल इंटरेक्शन है, लोगों से साथ मेल जोल के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इसके अलावा लोगों के साथ बातचीत करने में, कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यानी इस तरह से होता है कि अगर किसी बंदे के साथ ये बात कर रहे हैं तो वो सवाल कुछ करेगा, ये जवाब आगे से कुछ और देंगे, ये कोई और बात करेंगे। और कम्युनिकेशन के दरमियान ये अपना जो आई कांटेक्ट है उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते दूसरे बंदे के साथ। तो इस तरह से जो सोशल इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होता है। इसकी कुछ और अलामात अगर हम देखें तो बच्चे जो है वो एक ही जो एक्टिविटी है उसको बार बार रिपीट करते हुए नजर आते हैं। यानी कि अगर वो किसी खिलौने से खेल रहे हैं तो वो बार बार उसी खिलौने से ही खेलेंगे, वो कोई अपनी एक्टिविटी को ज़्यादा चेंज नहीं करते। और जो भी उनकी रूटीन है, रोज़मर्रा की जो भी उनकी रूटीन है, उसको वो ब्रेक नहीं करते, वो उसी के अंदर ही मुसलसल लगे रहते हैं। अब आगे जो हम एक डिसेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं उसको समझने से पहले हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो अब क्रोमोसोम क्या है? ये हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो कैरी करते हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर। यानी जो एक जीनियाती खसूसियात होती हैं, जो नस्ल दर दर नस्ल खसूसियात जो है वो ट्रेवल होती हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस है, यानी अगर माँ बाप की तो उनकी हाइट उनकी अच्छी है तो आगे हमने देखा कि अक्सर जो बच्चे हैं उनकी भी हाइट अच्छी होती है। इस तरह से और भी बेशुमार चीज़ें जितनी भी यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो जीनियाती खसूसियात हैं, वो आगे जो है वो दूसरी नस्ल के अंदर मुंतकिल होती हैं। इंसानी जिस्म के अंदर क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं। अब पेयर यानी कि 23 क्रोमोसोम्स हैं तो एक साथ जो है वो एक एक जो है वो उनकी कॉपी भी है, क्योंकि पेयर्स की सूरत में है। तो पेयर्स को करके तो ये 46 जो है ना इनकी टोटल तादाद हो जाती है। ये दोस्तों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। डाउन सिंड्रोम, इस डिसेबिलिटी को हम ट्राइसोमी 21B बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, जिस हमने अभी बात की थी कि जो हमारे टोटल क्रोमोसोम्स हैं उनकी तादाद 46 होती है। और जो क्रोमोसोम्स हैं वैसे 23 होते हैं और उनके आगे जाहिर सी बात है एक एक कॉपी होती है। अब जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसके अंदर एक जो प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें 2 कॉपियों की बजाय 3 कॉपियां बन जाती हैं। यानी वो दो दो पेयर्स होती हैं बाकी सारे, लेकिन ये जो क्रोमोसोम 21 है ये दो की बजाय एक एक्स्ट्रा कॉपी इसकी बन जाती है। और इसकी वजह से जो टोटल जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो 47 हो जाती है 46 की बजाय। यही जो है वो एक प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से ये डाउन सिंड्रोम जो डिसेबिलिटी है इसका हम लोग शिकार हो सकते हैं। इसमें होता ये है कि माइल्ड टू मॉडरेट लेवल की जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसका सामना करना पड़ सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि जो सोचने समझने की सलाहियत है
वो मुतासर हो जाती है, जिस तरह आम लोग बिहेव करते हैं, जैसे वो सोचते समझते हैं चीज़ों को। वो जो चीज़ है वो डाउन सिंड्रोम के जो शिकार बच्चे होते हैं उनके अंदर नहीं होती। और इसके अलावा इनके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ये आम लोगों की तरह या आम बच्चों की तरह नज़र नहीं आते। इनकी जो लुक है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जिसको आप देख कर ही पहचान लेते हैं कि ये जो है ना वो बच्चा कोई स्पेशल बच्चा है। अब इसके कुछ सिम्टम्स कौन कौन से हैं फिजिकल फीचर्स में अगर बात की जाए, तो इनकी जो नाक है वो चिपटी होती है। इसके अलावा शॉर्ट नेक होती है, स्मॉल ईयर्स, कान छोटे होते हैं, हाथ और पाँव जो है इनके छोटे होते हैं। ये कुछ पिक्चर्स होती हैं दोस्तों जो कि डाउन सिंड्रोम के शिकार जो लोग होते हैं उनकी होती है। इस तरह की फिजिकल शेप होती है इनकी। इस तरह के लोगों को अक्सर हम लोग अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में देखते हैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये भी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की ही एक टाइप है। और बेसिकली ये भी एक जीनियाती बीमारी है। इसमें होता क्या है कि माइल्ड टू मॉडरेट लेवल की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं बच्चे। यानी कि जो वो सोचने समझने की सलाहियत है वो उस तरह से नहीं होती जो कि नॉर्मल लोगों की होती है। और ये जो है वो इससे ज़्यादा अफेक्टेड मेल हजरात होते हैं, फीमेल इससे कम अफेक्टेड होती हैं। फिर इसके अलावा अगर फिजिकल फीचर्स की बात की जाए, तो इनका जो फेस है वो लंबा होता है थोड़ा सा और पतला होता है। और जो कान है वो बड़े होते हैं, जिस तरह से आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं। सेरिब्रल पाल्सी, ये दोस्तों एक फिजिकल डिसेबिलिटी भी है, ये उसकी भी टाइप में आ जाएगा। और इसके अलावा डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की टाइप में भी ये आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि बिफोर या ड्यूरिंग बर्थ जो बच्चे का ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है। हो सकता है कि उसको किसी वजह से ऑक्सीजन की जो फ्राहमी है ब्रेन को वो प्रॉपर ना हो रही हो, और उसकी वजह से जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है। और फिर उसकी वजह से इंसान जो है वो उसको आम जिंदगी के अंदर जो उसकी मूव करने की सलाहियत है वो मुतासर हो जाती है। और इसके अलावा अपना जो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता बच्चा। अब दोस्तों इसमें ये समझने की बात है कि ये एक फिजिकल डिसेबिलिटी में भी आ जाएगी और ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में भी आ जाएगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो रोज़मर्रा के फिजिकल एक्टिविटीज़ के जो मामलात हैं, जो मूवमेंट के मामलात हैं, वो मुतासर होते हैं। इसकी वजह से ये फिजिकल डिसेबिलिटी में आ जाएगी। और चूंकि ये अर्ली एज में, यानी बर्थ से पहले और बर्थ से दौरान, यानी अर्ली एज में ही जो है वो ये चूंकि इसका शिकार हो रहा है कोई बच्चा, तो इसकी वजह से ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की भी एक टाइप हो सकती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज क्या होती हैं? सिंपल आसान अल्फाज में बात की जाए कि जो हमारी जो इंटेलेक्चुअल है, जो हमारी कोग्निटिव, जो हमारी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो उस तरह से नॉर्मल नहीं होती जो कि आम लोगों में होती हैं। इससे हमारी जो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, जो सीखने की समझने की सलाहियतें हैं, बात करने की सलाहियत है, वो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुतासर होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम फ़र्क समझेंगे कि डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के दरमियान फ़र्क क्या होता है, जाके अगर कहीं आपको कोई इंटरव्यू में पूछ ले या पेपर में कोई इसके रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए तो आपको पता हो। दोस्तों जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है ये एक ब्रॉड, एक वसी दायरा कार है इसका। इसमें फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी कुछ आ सकती हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी आ सकती हैं, और कुछ बिहेवियरल डिसेबिलिटीज़ भी आ सकती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की वो ये है कि ये अर्ली चाइल्डहुड में ये जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। अब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं इसमें सिर्फ आपकी जो सोचने समझने की सलाहियतें हैं, जो कोग्निटिव सलाहियतें हैं, सिर्फ वो ही मुतासर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं ये हिस्सा होती हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ का भी। क्योंकि जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं ये एक ज़्यादा वसी टर्म है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद जो हमारी कुछ डिसेबिलिटीज़ रह गई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।